याद न हो, एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद न हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद न हो। मेरी निगाहें तेरे ही दीदार की भगवन प्यासी रहे। मेरी निगाहें तेरे ही दीदार की भगवन प्यासी रहे। आ जाना, आ जाना, आ जाना, देर लगाना ना, कहीं दिल मेरा बर्बाद न हो। आ जाना, देर लगाना, कहीं दिल मेरा बर्बाद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। मेरे दिल में ओ मेरे प्यारे भगवन, तेरे प्रेम की हर दम ज्योति जले। मेरे दिल में ओ मेरे प्यारे भगवन, तेरे प्रेम की हर दम ज्योति जले। आ जाना, आ जाना, आ जाना, देर लगाना ना, कहीं दिल मेरा बर्बाद न हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदन नमन। सिद्धशिला में विराजमान सिद्ध परमात्माओं को मेरा वंदन नमन। संयम का वरदान देने वाले आराध्य गुरुदेव श्री धर्मेश ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। गुरनी मैया शासन प्रभाविका डॉक्टर पुनी ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। पाठ पे विराजित सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आप सभी के भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में रहकर जो कुछ भी सीख पाई हूँ उसी में से दो चार चिंतन के बोल आप सभी के सामने रखने का प्रयास करूंगी। गुरु के पास एक युवक आया।
युवक ने सवाल किया, गुरुदेव, मैंने भिखारी को 5 रुपए दिए, मैंने भिखारी को 5 रुपए दिए, उसने गुटखा खा लिया, पाप किसको लगेगा? गुरु जी ने उसी से सवाल किया कि प्रभु ने, परमात्मा ने तुम्हें इतनी अच्छी जिंदगी दी, इतनी प्यारी जिंदगी दी, इतनी ब्यूटीफुल जिंदगी दी, तुम बदमाशी कर रहे हो, पाप किसको लगेगा? कहा जाता है कि मनुष्य इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है। आपकी बात नहीं कर रही, इतना बेईमान है कि 5 रुपए का दान करके 7 पीढ़ियों का पोस्टमार्टम करना चाहता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि दिया, अच्छा किया, लेकिन उसका ढिंढोरा मत पीटो, क्योंकि दान बड़ा शर्मीला होता है। दान और स्नान दोनों गुप्त होने चाहिए। मैंने दुनिया में ऐसा बेवकूफ इंसान नहीं देखा जो अपनी घर की छत पे जाकर के आवाज लगाकर के कहता हो कि आओ मोहल्लों वालों, मैं स्नान करने वाला हूं। ऐसा कोई बेवकूफ इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। इसलिए कहने वाले ने कहा कि दान और स्नान गुप्त होना चाहिए। महापुरुषों का कहना है कि दान को छपाकर नहीं, छिपाकर के दो। दान को छपाकर के नहीं, छिपाकर के दो। अगर अपनी जिंदगी में खुश रहना है, अपनी जिंदगी में हैप्पी रहना है, अपनी जिंदगी को मंगल बनाना है, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाना है, दुख से दूर रहना है, अशांति से दूर रहना है, तो अपनी जिंदगी में 2 बातों को याद रखना और 2 बातों को भूल जाना। याद रखने वाली बात, पहली बात, मौत को याद रखना, क्योंकि जो भी इंसान अपनी मौत को याद रखता है वो कभी पाप नहीं कर सकता। आज दुनिया में जितना भी पाप बढ़ रहा है वो सिर्फ इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम अपनी मौत को भूल जाते हैं। आज अगर हमें पता चल जाए कि कल हमारी मौत होने वाली है तो हम अपने दुश्मन से जाकर के क्षमा मांग लेंगे। हमने जितना भी बुरा किया होगा, बुरा कर्म किया होगा, उसका प्रायश्चित कर लेंगे। हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देंगे, अच्छा कर्म करना शुरू कर देंगे। इंसान सुबह से शाम तक उसने कितना कमाया वो शाम को बैठ कर के उसका हिसाब तो लगा लेता है, लेकिन उसने कितना अच्छा कर्म किया उसका कभी हिसाब नहीं लगाता। कहा जाता है कि इंसान जो बच्चा होता है एग्ज़ाम देने से पहले तभी डरता है जब उसने एग्ज़ाम की तैयारी पूरी ना की हो। ठीक इसी तरह मौत से वही घबराता है जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी अच्छा कर्म नहीं किया होता। इसलिए कहा जाता है कि कौन कहता है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, क्योंकि इंसान अपना भाग्य लेकर के आता है और अपने अच्छे और बुरे कर्म लेकर के जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ अच्छा कर ले बंदे, किसी के घर में खाली हाथ नहीं जाते। इसलिए पहली बात, याद रखने वाली बात, अपनी मौत को याद रखना। और जो अपनी मौत को याद रखेगा वो जिंदगी में कभी पाप नहीं कर पाएगा। दूसरा, भूलने वाली बात को याद रखना। कि कौन सी बात को भूलना है? हमारे द्वारा अगर किसी का अच्छा हो जाए, किसी का भला हो जाए, किसी का शुभ हो जाए, मंगल हो जाए, उसको भूल जाना। क्योंकि अगर याद रखोगे तो क्या होगा? अहंकार आ जाएगा। मैंने किया, मैं कर रहा हूं। अरे तू करने वाला कौन होता है? कहने वाले ने कहा कि नेकी कर। और था जब तक वो गोचरी करते थे तब तक उनका मौन ही रहता था। पूरी गोचरी करने के बाद वो मौन को खोलते थे। अब वो युवक गुरु जी को गोचरी लेकर के जा रहा है, बोलता है, गुरुदेव मैं आपको गोचरी लेकर के जा रहा हूं।
गुरुजी, मैं आपके सारे प्रवचन सुनता हूँ। गुरुजी, मैं आपका एक भी प्रवचन मिस नहीं करता हूँ। गुरुजी, मैं आपकी सारी किताबें पढ़ चुका हूँ। गुरुजी, मैं आपको गोचरी बहरा रहा हूँ। गुरुजी, मैं सारे साधु संतों को गोचरी लेकर के जाता हूँ, सेवा करता हूँ। गुरुजी, मैं सब साधु संतों का ध्यान रखता हूँ। अब गुरुजी तो मौन थे। गुरुजी ने विचार किया कि अभी तो मेरा मौन है, पहले मेरा मौन खुलने दे, फिर तुझे बताता हूँ। अब गुरुजी ने मौन किया हुआ था, गोचरी की। गोचरी करने के बाद में उस युवक को अपने पास में बुलाया और कहा कि वही तू जब से मेरे साथ चल रहा है, मैं ही करता चला जा रहा है। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे आहार बहरा रहा है? अरे तू करने वाला कौन होता है? मेरे दाने पर जो मेरा नाम लिखा था, मैं तो उसे खाने के लिए आ गया, क्योंकि कहने वाले ने कहा कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। हम मैं करते रहते हैं। मैं कौन करता है? बकरी करती है। इसलिए कहा कि बकरी मत बनिए। जो ये कहता है कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, ज्ञानियों का कहना है कि यही मिथ्यात्व दृष्टि है। लेकिन कहा जाता है कि मनुष्य इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है। एक व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब, आप शराब क्यों पीते हो? एक व्यक्ति से सवाल किया कि भाई आप शराब क्यों पी रहे हो? उसने कहा, मैं पीने वाला कौन होता हूं? इसमें तो उस परमात्मा की मर्जी है। इसमें परमात्मा की कोई मर्जी नहीं है। जिसमें तुम्हारी जैसी अर्जी है, वैसी ही परमात्मा की मर्जी है। इस ऊपर वाले के नाम पर ये नीचे वाला बहुत पाप करता है। कहा जाता है कि जब जीवन में दुख आता है तो इंसान पत्नी को जिम्मेवार ठहराता है, अपने बच्चे को जिम्मेवार ठहराता है, नौकर चाकर को जिम्मेवार ठहराता है, आसपास के पड़ोसी को जिम्मेवार ठहराता है। लेकिन महापुरुषों का कहना है कि अगर जिंदगी में दुख आया है, अगर जिंदगी में दुख आया है, उसके लिए भी आप जिम्मेवार हैं, और अगर जिंदगी में सुख आया है, उसके लिए भी आप ही जिम्मेवार हैं। इसलिए किसी को भी दोष न दे। कहते हैं जीवन में अमीरी के दिन भी आते हैं, गरीबी के दिन भी आते हैं। कभी बटुआ ठसाठस पैसों से भरा हुआ होता है, कभी जेब में ढूंढे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती है। महापुरुषों का कहना है कि आपके पास में जो भी है, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो दुनिया की पूरी दौलत भी आपको मिल जाए तो भी आप खुश नहीं हो सकते। दुनिया की कोई ताकत आपको खुश नहीं कर सकती। कहने वाले ने कहा कि जब आप सुबह सुबह उठते हो, सुबह सुबह, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि सुबह कब होती है। अब एक बच्चे से सवाल किया कि बताओ बेटा सुबह कब होती है? उसने कहा, गुरुजी, सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 बजे होती है और रविवार को सुबह 10 बजे होती है। लेकिन फिर भी महापुरुषों ने कहा कि सुबह सुबह जब आप उठते हो, चाय बाद में पीना, सुबह सुबह उठ करके चाय बाद में पीना, नाश्ता बाद में करना, बातचीत बाद में करना, बाकी के कार्य बाद में करना, झगड़ा नहीं, झगड़ा तो इंसान करेगा ही करेगा। झगड़ा नहीं करेगा तो उसको भोजन नहीं पचेगा। वो कहते हैं ना कि बोले बिना रह जाऊं, खाए बिना रह जाऊं, लेकिन झगड़ा किए बिना नहीं रह सकता। झगड़ा तो इंसान करेगा ही, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि नाश्ता बाद में करना, चाय बाद में पीना, बातचीत बाद में करना, झगड़ा बाद में करना। सुबह सुबह आग लगाने का काम मत करिए, बाग लगाने का काम करिए। सुबह सुबह चीखिए मत, चिल्लाइए मत। पत्नी जो कर रही है करने दो, बच्चा जो कर रहा है करने दो, आपकी बहू जो कर रही है करने दो। सुबह सुबह 1 घंटा मौन रहिए, चुप रहिए, शांत रहिए, मात्र देखते रहिए कौन क्या कर रहा है। भगवान महावीर स्वामी 12.5 वर्ष मौन रहे, आप 1 घंटा मौन हो जाइए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी वेस्ट होती है वो हमारी बोलने की वजह से होती है।
अगर 1 घंटा पूरे 23 घंटे में से 24 घंटे में से 1 घंटा हम मौन रख ले, अपनी आत्मा के लिए निकाल ले, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। एक बार छिपकली दीवार पर चल रही थी। एक संत ने पूछा कि क्या बात है, जब देखो तुम दीवार पर ही चलती रहती हो, कभी मैंने देखा नहीं कि तुम जमीन पर चलती होगी। अब वो छिपकली कहती है कि आपको क्या बताऊं, आप तो ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, आपको तो बहुत नॉलेज है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं छत से नीचे आ गई, ये जो पूरी छत है ये मुझ पर ही टिकी हुई है, अगर मैं छत से जमीन पर आ गई तो ये पूरी दीवार गिर जाएगी। ठीक इसी तरह दुनिया का हर इंसान, दुनिया का हर मेंबर यही सोचता है कि अगर मैं नहीं रहा, या मैं इस दुनिया में नहीं रहा, या फिर मैं या इस परिवार में नहीं रहा, तो मेरे बिना कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि आपके जाने के बाद भी यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक रहता है। तो इसमें से आपको जो अच्छा लगा हो उसे ग्रहण कर लेना, जो अच्छा नहीं लगा हो उसे छोड़ देना। आपने मुझे इतने मौन और शांति से सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।